हाँ जी, चलो लेट्स डिस्कस द डाउट्स। रिलेटिव वेलोसिटी में बच्चों एक्सरसाइज 1 पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स्थ में यार ये पीडीएफ ही अटक गई। एक सेकेंड, there is some problem in the PDF actually. हाँ, question number 6. A ball of mass 100 grams is projected vertically upwards from the ground. निवेदिता, निवेदिता, डाउट बोलो इसमें क्या है? एक बॉल है ग्राउंड से, एक बॉल को ऊपर ऊपर की तरफ फेंका। सर मेरा डाउट, हाँ आयुष का भी है, निवेदिता का भी है, और 98 मीटर्स हाइट है। आफ्टर सम टाइम द टू बॉडीज विल मीट। कितने टाइम बाद मिलेंगे? कितने टाइम बाद मिलेंगे आयुष? कितने टाइम बाद मिलेंगे ये दो बॉडीज? एक को ड्रॉप कर दिया ऊपर से। सर क्वेश्चन से समझ नहीं आया सर, एक बार अप्रोच बता दो प्लीज। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? राइट निवेदिता, 2 सेकंड। अरे आयुष, अंग्रेजी सिंपल। एक बॉल मास इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। मास को छोड़ो, मास का तो फायदा नहीं होता इसमें, है ना? तो इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हमने विद स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम टाइम अनदर आइडेंटिकल बॉल ऊपर से ड्रॉप कर दी। ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट हमें दे रखी है। क्वेश्चंस याद है हमने किए थे रिलेटिव वेलोसिटी वाले? यस सर। टोटल हाइट 98 एंड रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी b विद रिस्पेक्ट टू a? सर 49। 49। 2 सेकंड बाद मिल जाएंगे। सर मास दिया हुआ है सर, उसका मतलब कोई काम नहीं है इसमें? ना, कुछ कोई काम नहीं है मास का। बस सर मास के कारण सर कंफ्यूजन थी। अच्छा, फिर यही पूछना था ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 10th में जो ये चीजें दे रखी है ना, दीज आर रिलेटिव वेलोसिटीज। 10th में हमें बोला हुआ है 2 cars get closer by 8 meter every second. That means कि their relative velocity is 8 meter per second when they are traveling in opposite directions. Opposite direction में मान लो एक की वेलोसिटी है u, एक की वेलोसिटी है v, ठीक है? जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो मुझे पता है u प्लस v की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? दे गेट क्लोजर बाय 0.8 मीटर पर सेकेंड while traveling in the same direction में हम क्या करते हैं? Subtract. तो u minus v will be 0.8 meter per second. So you have two variables, two equations, which can be solved very easily, right? Next, anything else till 12? Okay, 15 तक। Muskan, send me your solution for this question. Okay, 15 तक। अभी मुस्कान 8th पहले बोलना था, वो तो अब ऊपर निकल गया।
ये पीडीएफ बहुत मुश्किल से मूव हो रही है आज। अरे तुम लोग टाइम पे बता दिया करो निवेदिता, पीडीएफ इतनी मुश्किल से समझ में नीचे आया ये। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस फाइल। तुम लोगों के यहाँ पे अटकती है क्या? कार इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड विद यूनिफॉर्म। तुम लोगों को डाउट्स एक नोट नहीं होते क्या? फटाफट बता दिया करो जब जैसे ही पूछूं। कार ए इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60। दो गाड़ियां हैं ए और इट इज फॉलोड बाय कार बी। ये बी है। ए जो है इट इज मूविंग विद 60, बी जो है इट इज मूविंग विद 70। When the distance between them is 2.5 kilometers, the car B इसने डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेलरेशन आ जाएगी -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस। निवेदिता फटाफट बताती जाओ क्या किया तुमने। सर मेरे से हो ही नहीं रहा ये। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? सर इनिशियल 70 माइनस 60 10 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। -20। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? 2.5 किलोमीटर्स 2.5 किलोमीटर। किलोमीटर्स। ये भी सब किलोमीटर में है। इनिशियल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है। कौन सी इक्वेशन यूज, टाइम ऑब्वियसली सेम लगेगा, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज कर लो बस, टाइम आ जाएगा। यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये से कोऑर्डिनेट तो आगे है। हाँ फिर उसके बाद तो तुम्हें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है इसको। ठीक है सर। 15 तक। ट्वेंटी तक। ट्वेंटी 25 तक। 21। नाइनटीन में ए की जो स्पीड है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट, बी की जो स्पीड है वो साउथ की तरफ है। तो ए है ईस्ट की तरफ, बी है साउथ की तरफ। हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, तो वी बी को उल्टा करना पड़ेगा हमें, इस तरफ आ जाएगा माइनस वी बी और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। तो जो ट्राइंगल है वो ये बन जाएगा, लेकिन इसमें जो ये वेक्टर शोन है दिस इज माइनस वी बी एक्चुअली, राइट। तो अगर हमें वी बी शो करना है तो ऐसे शो करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। तो वी बी इज डाउनवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अनुरीत अनम्यूट करके पूछो क्या है डाउट इसमें। करेक्शन में एक्चुअली देखो उसने क्या बोला हुआ है, द बी बी इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स साउथ ना, इसने नॉर्थ की तरफ बना रखा है बी को, तो इसलिए हम नीचे को शो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। 21 किसका है ये?
मुस्कान, Yes. मुस्कान बोलो क्या दिक्कत है इसमें? दिस इज द सेम केस जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एस्केलेटर वाला क्वेश्चन किया था, Yes sir. वैसा ही है। सर मैंने करने की ट्राई तो की थी, मेरा आई चलो बोलो इक्वेशन बोलो। 12 आवर्स T1 जो टाइम लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? द बोट टेक्स 12 आवर्स अपस्ट्रीम के लिए है एंड 8 आवर्स डाउनस्ट्रीम के लिए, है ना? तो टाइम इज इक्वल टू बोलो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो बोलो डिस्टेंस d मान लो, चलो वेलोसिटी क्या आएगी? सर मैंने तो वो किया था सर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हमने सीधा सा किया था, दोनों की वेलोसिटी कुछ ना कुछ मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट है u एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर है v, ठीक है, ये मान लिया। अब मुझे यहाँ बताओ, ये मैं अपस्ट्रीम का लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू d अपॉन u माइनस v। u माइनस v। अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दूसरी इक्वेशन 8 इज इक्वल टू d अपॉन u प्लस v। d अपॉन u प्लस v। और मुझे चाहिए क्या? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सिर्फ और सिर्फ किसकी वेलोसिटी आएगी? बोट की। बोट की, मतलब u वाली इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो दोनों इक्वेशंस को उल्टा कर लो। जब दोनों इक्वेशंस को उल्टा सर करोगी, करके देख लूंगी। हाँ बाद में ऐड कर लेना उनको। यस सर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेन तक। क्वेश्चन 6 बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में द कार इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट मतलब एंगल कितना होगा यहाँ पे? 45 डिग्री। इट विल बी 45 डिग्रीज, राइट। नॉर्थ ईस्ट 80 है एंड साउथ ईस्ट है 60, ठीक है। हमें बताना है ये ए है VA, ये है VB। हमें बताना है VAB मतलब VA माइनस VB। तो VB को माइनस कर देंगे, दूसरी साइड ले आएंगे। दिस इज माइनस VB जिसका मैग्नीट्यूड अगेन इट इज 60 ऑब्वियसली। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसका एंगल फाइंड करना है बेसिकली। तो दोनों को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स गिरेंगे इधर सर कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बिना कोई मेथड है इसका? नहीं, उससे तो होगा तो सर फिर। तो सीधा यही पूछ यार। सॉरी पहले सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द ड्राइवर, देखो दो ट्रेन हैं, पीछे जो ट्रेन है दैट इज गुड्स ट्रेन, और नहीं पीछे एक्सप्रेस ट्रेन है और आगे है गुड्स ट्रेन, राइट। तो पीछे वाली ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज V1, आगे वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है V2। जैसे ही पीछे एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने आगे एक ट्रेन को जाते देखा, उसने डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि कोलिजन हो जाए। V1 जो है हमें दे रखा है ज्यादा है V2 से, तो ऑब्वियसली दे विल कोलाइड, हाँ के ना? लेकिन इस कोलिजन को बचाने के लिए उसने क्या किया? ब्रेक्स लगाने शुरू कर दिए, राइट।
जब उनके बीच में डिस्टेंस डी था तब उसने ये ब्रेक लगाना शुरू किया। तो डी एक्सेलरेट करते करते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ए की, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसको जीरो करनी पड़ेगी ताकि इसकी कोलिजन ना हो। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या इसकी वेलोसिटी को जीरो करना जरूरी है कोलिजन No, बचाने sir. के लिए? फिर उससे कम कर सकते हैं। इक्वल कम कर दिया कितना? तो जितना मर्जी कर सकते हैं। T3. जितना मर्जी कर लो। राइट प्रबल, यू आर करेक्ट। इसकी वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी? v2 के बराबर। अरे तुम पीछे सपोज ये 60 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो, आगे एक स्कूटर वाला जा रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ठोक दोगे उसको, है ना? लेकिन कब बचेगी टक्कर? अगर तुम्हारी स्पीड भी डी एक्सेलरेट करके 20 हो जाए। क्या जीरो करना जरूरी है? जीरो करके तो क्या होगा, वो आगे निकल जाएगा, तुम वही खड़े रहो। लेकिन अगर 20 कर लिया तो यू विल नॉट कोलाइड विद द स्कूटर, राइट? तो हमें इसकी जो फाइनल स्पीड है वो v2 करनी है, ना कि जीरो करनी है। ये चमका है एक को। तो हमें वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इनिशियल पहले देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना है? बोलते रहो। 1 minus V2. v1 minus v2, correct. Final velocity of a with respect to b? Zero. v2 minus v2, that is 0, correct. Acceleration of a with respect to b, वो a हमें फाइंड करना है, ठीक है? इसकी डी एक्सेलरेशन है, जो भी है वो तो फाइंड करनी है हमें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ a with respect to b, वो कितनी होगी? D. Zero, sir. Why 0 मिलन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ a with respect to b, b को अगर हम रेस्ट पे मान लें तो a को कितना चलना पड़ेगा उसको मिलने के लिए? नहीं सर, ये तो डी ही है, लेकिन मतलब ये नहीं मैं कह रही, जब वो V2 ट्रैवल कर लेगा तब तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट वो तो कर लेगा, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद डी रिस्पेक्ट, ही है, yes. वो डी आएगा, ठीक है? तो ए हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ऑफ, इसकी तो जीरो ही है एक्सेलरेशन, है ना, तो इसका जीरो ही है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ए। तो एक्चुअली दिस इज द वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है। नाउ यूज व्हिच इक्वेशन? Third equation. थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जब मैं उसको यूज करूंगा तो आई विल गेट v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन है माइनस a इनटू डिस्प्लेसमेंट d। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आएगी? आई एम क्लियरिंग दिस। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आ जाएगी v1 माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन 2s। बेसिकली रिटार्डेशन है ये, है ना? तो रिटार्डेशन इतनी होनी चाहिए कम से कम। तो कम से कम अगर इतनी रिटार्डेशन से वो रिटार्ड करेगा तो ट्रेन्स को लाइट नहीं करेंगी, ठीक है? तो ऑप्शन में इक्वल टू नहीं है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होनी चाहिए रिटार्डेशन। अगर इससे कम होगी तो आगे वाली ट्रेन में टक्कर होना तय है। चमक गया? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक 9। मुस्कान, दिस इज अगेन द सेम सिमिलर क्वेश्चन जो पिछले अभी हमने किया है एक्सरसाइज में। टू ट्रेन्स, सर इसमें इक्वेशन कौन सी लगी यही नहीं समझ आया, डाटा तो सारा आ गया। two trains are 100 किलोमीटर अपार्ट ट्रैवलिंग इन टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। ट्रेन A accelerates at 20 and B retards at 20. The distance covered by the train when they cross. हमें पहले तो टाइम फाइंड करना है, ठीक है? तो s is equal to ut plus half at square ही लगाओगी। टाइम फाइंड करके फिर टाइम फाइंड करके किसी एक इक्वेशन, किसी एक ट्रेन की इक्वेशन में डाल दो,
ओके सर। एक नहीं, मतलब इसका ए में फाइंड करना है तो ए की इक्वेशन में डाल दो। ओके सर। गॉट इट? हाँ, बस इसमें इतना ध्यान रखना है ये साइंस सही से यूज हो। 20 इधर, क्योंकि ए एक्सेलरेट कर रही है 20 से, बी रिटार्ड कर रही है 40 आ जाएगा। हाँ राइट। ओके 10 तक, 11 11 11 कौन समझाएगा मेरे को? Anyone would like to explain 11th question? नहीं, कोई भी नहीं? किसने किया है? किसने नहीं किया? At a certain height, a body at rest. Nishtha, you would like to explain? सर मेरा भी डाउट है। Doubt है। अर्शिया? No? ठीक सर है। मेरा आंसर तो आ गया, बट ना जैसी डायग्राम आपने रिकॉर्डिंग में बनाई थी मैंने दूसरी तरह से बना दी। अच्छा, दूसरी तरह से मतलब डायग्राम दूसरी तरह से कैसे बन सकती है? सर मैंने ना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बना दिया, आपने हॉरिजॉन्टल लिया। क्या कर दिया? सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक नहीं है, ओब्लिक तो है ही नहीं। इट इज रिटन कि वन फ्रैगमेंट रिसीव्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अगर ओब्लिक से किया तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, यस। चलो। एट अ सर्टेन हाइट, यार यहाँ पे उसने क्या बोला? एट अ सर्टेन हाइट बॉम्ब एक्सप्लोड्स और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं इक्वल मासेस के। एक को वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मिलती है हॉरिजॉन्टल में, राइट? द टाइम इंटरवल व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो इसमें क्या होगा? मान लो, डू यू रिमेम्बर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th में किया था, जब दो बॉल्स M1 M2 टकराते हैं, फिर दोनों जुड़ते हैं, फिर अलग अलग फिर हो जाते हैं, यस सर। है ना? यस तो वो क्या होता है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ इज डेल्टा पी बाय फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी। और अगर फोर्स जो है वो जीरो है तो डेल्टा पी भी क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। डेल्टा पी भी क्या होगा? जीरो। तो डेल्टा पी जीरो का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज जीरो। दैट इज P final is equal to P initial, and P final is equal to P initial का मतलब है conservation of momentum. तो momentum remains conserved. तो उस केस में यहाँ पे बॉम्ब के दो टुकड़े हुए जिसका मास लेट्स से m था और उसकी वेलोसिटी थी जीरो, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। जब वो टूटा तो एक वेलोसिटी मिली, मतलब आधे पीस को वेलोसिटी जो मिली वो राइट को मिली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10, मतलब +10 m/2 को। तो दूसरे m/2 को कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए ताकि मोमेंटम फाइनल भी जीरो रहे? -10। फाइनल -10 होनी चाहिए, करेक्ट। तो इस तरफ आएगा -10। कैसे पता लगा? देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है? -10 इंटू m/2 प्लस 10 इंटू m/2, तो टोटल कितना हो गया? मोमेंटम फाइनल भी जीरो हो गया। तो लेफ्ट वाले पार्ट को जो है m/2 को, उसको लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो हो पाएगा। ठीक है जी, चलो। अब हमें इतना तो पता लग गया कि दोनों बॉडीज जो है वो मूव कैसे करेंगी, राइट? तो अब हम इसका एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं।
तो यहाँ पे बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड किया था, और एक्सप्लोड होने के बाद एक टुकड़ा जो है वो राइट की तरफ 10 से गया और एक टुकड़ा जो है वो लेफ्ट की तरफ 10 से गया। ठीक है, तो इसका मास भी m/2 था, इसका मास भी m/2 था। अब हमें मासेस से कोई लेना देना नहीं है, अब हम सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगे, प्रोजेक्टाइल्स पे काम करेंगे, राइट। तो राइट वाला जो ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक को देख लो, चाहे राइट को देख लो चाहे लेफ्ट को देख लो, राइट। तो जब ये राइट वाला ऑब्जेक्ट 10 वेलोसिटी से राइट की तरफ जा रहा है तो इट इज फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला सिस्टम सारा। और सपोज अब उसने पूछा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो किसी पॉइंट पे आके, लेट्स से इन दो पॉइंट्स पे आके, ओ से चला तो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इस पे आके वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे आ गए दोनों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर्स को बनाना चाहें तो लेट्स से दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स। तो इधर ऐसे टेंजेंट इधर बनेगी, ठीक है। तो राइट साइड वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मान लो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, दोनों वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, टेंजेंट से। कैसे बनाते हैं, टेंजेंट से। तो दिस इज द टेंजेंट, करेक्ट। एंड इन दोनों टेंजेंट्स में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बिल्कुल 90 डिग्री। अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो एक साइड का एंगल ये कितना होगा, 45 डिग्रीज। ये एंगल ऑब्वियसली 90 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 degree. That means the velocity vector at the required point is making an angle of 45 degrees with the horizontal. Am I correct? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इस velocity vector को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। This is Vx, this is Vy. कोई दुख दुविधा इसमें? तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 45 होगा, राइट। ठीक है। नाउ दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vx? टेल मी। 10 Vx की वैल्यू 10 होगी? यस सर। क्यों होगी, ऐसे कैसे होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहता है। सेम रहता है। सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहता है। तो इधर भी 10 है तो ये भी 10 होगा। नाउ इधर tan 45 लगा दो। tan 45 is equal to Vy upon Vx. What is tan 45? 1 1/2. तो can I say Vy is equal to Vx is equal to 10? Yes, sir. यस सर। तो मेरे पास Vy की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, करेक्ट। Now, Yes, sir. यस सर। now I'll apply the equation from point O to point A. O to A मैं इक्वेशन लगाऊंगा in y डायरेक्शन। मुझे टाइम फाइंड करना है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो I'll use v is equal to u plus at. What is the final velocity? 10. 10. Sure. Final velocity? 10√2. No, y direction में. I'm asking velocity, not speed. -10 It is -10. साइन कन्वेंशन जिंदगी में मत भूलना। -10, u कितना है, u कितना है, -10 u फिर 0 कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, 10 आएगा। Y direction. y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 0। एक्सेलरेशन -g. -g -10 t। तो I'll get time is equal to 1 second. तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो ये घटना कब हुई, शुरू से लेके जब ए पे पहुंचा तो 1 सेकंड हो चुका था। 1 सेकंड बाद ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, हाँ कि ना? क्लियर हुआ? यस सर। अब इसी का जो Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है,
उसमें उसने क्या पूछा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कैन यू फाइंड दैट? मुझे ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या मैं आधा डिस्टेंस ये वाला फाइंड करके दोनों का डबल कर दूं, एक का इसका डबल कर दूं, दोनों आ जाएंगे मेरे पास। Yes, एंड sir. क्या ये sir. आधा वाला डिस्टेंस, क्या मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट वाले की रेंज है यहाँ Yes, तक, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, यहाँ तक की रेंज है, या एक एक्स में डिस्टेंस लगा दो, एक्स में इक्वेशन लगा दो। तो कैन आई Yes. राइट r इज इक्वल टू u इंटू टी? Yes, sir. Yes, sir. u कितना है? 10. 10। टाइम कितना है? 1। One. ये डिस्टेंस कितना है? R 10. 10 मीटर। तो दिस इज 10 मीटर, इधर वाला भी 10 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 meters. 20 20 meters. meters। सही है? चमक गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया? Yes, sir. डन, ओके गुड। इसमें बस इतना ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? तो मुस्कान, अगर 13 हो गया तो 14 भी हो जाएगा, सेम ही है, रेंज फाइंड करनी है उसमें, मतलब एक्स वाला डिस्टेंस है। टाइम आ गया तुम्हारा ना, तो u इंटू टी कर दो बस। ओके, ओके 15 तक। यार ये ना, देयर इज सम प्रॉब्लम। ट्वेंटी तक। सर क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। कुशल? नहीं सर, खुशबीर। राइट राइट, खुशबीर। खुशबीर, टेल मी वन थिंग। अच्छा, कौन से पार्ट में दिक्कत है ये बताओ मुझे। सर मेरी ये दिक्कत है कि सर अगर हम इन तीनों में सर अलग अलग बॉडी को मतलब अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करें ना, तो फिर सर उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए? रिजल्टेंट वेलोसिटी डिफरेंट, ठीक है होगी, बट क्या उनका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी डिफरेंट होगी? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। एक बॉडी को ऊपर ऐसे फेंक दिया यू से, एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया यू से, एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया यू से, एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया यू से। सबकी स्पीड जो है एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो क्या होगी? इट विल बी सेम। व्हाई? कौन सा, क्या चीज यूज की थी हमने? वो सर टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं नहीं नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, Mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट करेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया था हमने। सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज सेम, हाफ mu स्क्वायर। सबकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, राइट? तो हमने उसको डिराइव भी किया था। थैंक यू सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। A body is projected horizontally from the top of the tower of the hill from a velocity with a velocity of 9.8. What time elapses before the velocity vector is twice the horizontal velocity? Vertical velocity is twice the horizontal velocity. निवेदिता, Yes, sir. तुम बहुत फंसती हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है?
फिर 9.8 9.8, इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 9.8, ठीक है। मान लो पॉइंट P पे आके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, मतलब पॉइंट P पे उसकी ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 19.6 19.6। तो क्या मैं A से लेके P तक इक्वेशन y डायरेक्शन में नहीं लगा सकता? बोल दो जरा, क्या लगाऊंगा इक्वेशन y डायरेक्शन में? v = u + 80 टाइम फाइंड करना है मेरे को। फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। समझ आ गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 तक। ट्वेंटी सिक्स तक। ओहो, 26 ऊपर निकल गया यार, ये क्या हो गया PDF को इसको? PDF is corrupted, घूस खा रखी है इसने। A body is projected with a velocity u so that the horizontal range is twice the max. What? मुस्कान, इससे क्या इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? टेल मी। r = 2h। तो बस फिर उसे किया तो मेरा है ही। A body is projected with velocity u so that the horizontal range is twice the maximum height. R is equal to 2h. इसका फॉर्मूला लगाओ, बोलना जरा। u square sin 2 upon g। u square sin 2 थीटा एक्सपैंड करो मुस्कान। 2 sin theta cos theta upon g। 2 sin theta cos theta is equal to upon g is equal to इधर 2 into u square sin square theta upon 2g। sin थीटा उड़ाओ, u स्क्वायर उड़ाओ, ये 2 और 2 उड़ाओ, g और g उड़ाओ, तो what you will get? tan theta। tan थीटा आ गया। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u square sin square theta upon 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तुम्हारे पास इधर tan थीटा कितना आया है? tan थीटा आया है क्या? 2। सिर्फ 2 बचा है ना? yes, तो अगर sir। tan थीटा पता है मुझे, कैन आई फाइंड sin थीटा? yes sir। tan थीटा इज 2, मतलब 2/1, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना 2 होगा? upon √5। √5। तो sin थीटा कितना होगा? 2 upon √5। 2/√5। sin स्क्वायर थीटा कितना होगा? 4/5। खत्म कहानी। ओके सर। ठीक है, yes। एक तो ये PDF ने परेशान कर दिया आज तो। ओके 29 30 तक पहले ऊपर वाले करते हैं। ये 27 28 29 32 33 34, इनमें कोई डाउट? जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चंस। बाद में बोलना सर ऊपर वाला डाउट है, ऊपर नहीं स्क्रॉल करूंगा इसको मैं। 34 34 30 34 33 32 28। wow 34 a body is projected with a certain speed at an angle of theta and 90 minus theta. The maximum height attained in the two cases. The range of the projection. किसने पूछा है? 28 निवेदिता। निवेदिता फंसेगी। निवेदिता, इन दोनों केसेस में रेंज क्या होगी? सेम होगी ना? चलो, इन दोनों केसेस में हमें हाइट का दे रखा है, पहले हाइट लिख लेते हैं। h1 कितनी होगी? 20 हमें दे रखी है। फॉर्मूला बोलो। u स्क्वायर sin square theta by 2g। sin स्क्वायर थीटा बाय 2g
H2 वैल्यू हमें दे रखी है 10, फॉर्मूला u स्क्वायर sin square theta by 2g क्या सर सेम ही रहेगा फॉर्मूला तो साइंस नहीं वैल्यू पुट करो ना, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ओके cos square theta cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। ठीक है, सर आपने ऐड क्यों किया इनको u स्क्वायर बाय 2g निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो थीटा रेंज अच्छा ठीक है तो ये यूज करना है। तुमने ऊपर भी तो क्वेश्चन किए होंगे ऐसे, पहले भी थे। यस वो राइट डाउट योरसेल्फ, अगर नहीं होता है सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, ओके सर क्वेश्चन नंबर 32, अ होज पाइप। प्रबल, हाँ भाई प्रबल, Yes, sir. प्रबल ने पूछा है, Yes, sir. थोड़ा ऊंची बोल यार। Yes, sir. ओ माइक कहाँ है तेरा, दूसरे कमरे में छोड़ दिया। A hose pipe lying on the ground shoots a stream of water at an angle of 60 degree to the horizontal. Can you tell me, अच्छा इसमें ये बनाते हैं हम पहले तो प्रोजेक्टाइल। ओके टेल मी 60 क्या चीज है? Angle with horizontal. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, 20 मीटर पर सेकंड ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है। एंड व्हाट इज दिस 20 मीटर? Height of the wall. No, this is not the height of the wall, this is the Sir, water wall distance of of the wall। हाँ right, the water strikes a wall 20 meters away। तो ये जो दीवार है इधर, ये दीवार हो है, जाएगा। ये 20 मीटर दूर है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये वाली h। ओके सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ओके ठीक है। बताएगा जरा क्या लगाएंगे इसमें? क्या लगेगा? टेल मी बच्चों, बताओ कौन सी इक्वेशन, क्या मेथड लगेगा इसमें? मिलन, यस सर। इसमें कौन सा मेथड लगेगा? इसमें मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, क्या? मैक्सिमम हाइट वाला लग जाएगा। देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है, ये कुछ दे रखा है 20। सर ये फिर रेंज का हाफ तो नहीं होगा, ये तो जस्ट रेंज का हाफ तो नहीं कहीं पे भी दिया। यस सर, तो ये तो जस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में। हाँ वायु का निकालना है तो क्या करेंगे? सर टाइम निकाल लेंगे पहले क्या निकाल लेंगे? और टाइम निकाल लेंगे। अच्छा फिर कुछ नहीं सर हमें u दिया हुआ है और हमें x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाकर लगा देंगे, उससे क्या आ जाएगा? उससे टाइम आ जाएगा। चलो निकाल लिया, फिर उसको x y डायरेक्शन में पुट कर देंगे। अच्छा अगर मैं बोलूं हम सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा लें, यस सर, ये वो भी ज्यादा ठीक है। शॉर्ट नहीं हाँ। कम? सर पर ये एक बारी में मुझे स्ट्राइक नहीं करा कि मैं ट्रेजेक्टरी का हाँ इक्वेशन। आगे से अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ दिखे जिसमें यू थीटा दे रखा है, चलो वाई और एक्स में अगर एक डिस्टेंस दे रखा है, दूसरा पूछा है, तुम लोग को याद होगा जब हम थ्योरी लिख रहे थे उस टाइम पे मैंने ये स्टार पॉइंट लिखवाया था कि इट इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट डिस्टेंसेस एंड डिस्प्लेसमेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, राइट? तो इस चीज के लिए यूज होती है ये वाली इक्वेशन। तो अगर एक में दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में फाइंड करना है, सीधा ये लगाओ। व्हाई टू गो फॉर अ लॉन्गर मेथड? वो भी ठीक है लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा, उतने में तुम लोग एक क्वेश्चन और कर लोगे, है ना? यस सर। ठीक है जी। Excuse me, sir. हाँ जी
सर इसको मैक्सिमम हाइट से भी तो सीधा कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कहाँ लिखा है कि मैक्सिमम हाइट है? तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अरे ये मुझे ये बताओ कि ये ऐसा सर कहाँ इसने लिखा है? सीधा मतलब हाइट का फॉर्मूला लगाकर थीटा 60 भर के उससे भी आंसर आ रहा है। हाइट का फॉर्मूला कौन सा? मैक्सिमम हाइट का? नहीं सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वो मैक्सिमम हाइट ही होती है अर्शिया। सॉरी सर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये कौन सी हाइट का फॉर्मूला है? प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की हाइट, तो प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है दैट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, या इज इट फिक्स्ड ऑलवेज? वेरी इट वेरीज। और ये वाली कौन सी हाइट है? ये वाली ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ कहाँ लिखा है कि दीवार जो है वो मैक्सिमम हाइट की जगह पे है या मिड पॉइंट पे है प्रोजेक्टाइल के? नहीं पता ना मेरे को। बाय चांस इस क्वेश्चन में वो दीवार हो सकता है मैक्सिमम हाइट की जगह पे ही हो, लेकिन मान लो ये वॉल 20 मीटर की जगह अगर 10 मीटर पे दी होती तो फिर ये वॉल इधर की जगह इधर आ जाती। फिर लगाते रहो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, कुछ नहीं होने वाला है ना। चमका क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्सक्यूज ठीक मी है। सर। हाँ जी, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। ठीक है, निवेदिता कहती है यार छोड़ो अब। ओके नेक्स्ट 33, 34, एनीथिंग एल्स टिल 34 ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं दोनों है। 33 में from a point of from the point on the ground at distance 2 meter from the foot of the vertical wall, a ball is thrown at an angle of 45 which just clears the top of the wall. Clears the top of the अच्छा तो यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है ना, नहीं पता, एंगल मेरे को पता है 45 है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ए, ये एक दीवार से 2 मीटर पीछे है, तो दीवार यहाँ है कहीं 2 मीटर पीछे। सर हम इसमें टोटल रेंज 6 मीटर ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे, ले सकते हैं, नहीं वही लेनी पड़ेगी। और उसने क्या बोला कि इट जस्ट क्रॉसेस द वॉल, जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल्स बिहाइंड द वॉल 4 मीटर अवे। तो मतलब इधर वाला डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, हाँ कि ना? यस सर। तो रेंज कितनी होगी? 6 मीटर, जैसे अभी बोला। उसका फॉर्मूला लगाओ एक, यू स्क्वायर वाला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2 जी। इसमें तो थीटा 45 है तो सिर्फ मेरा 60 ही जा रहा है। यूज थीटा 45 है तो हाँ हाँ थीटा 45 है, वो लगा दो, ठीक है। उसकी वैल्यू डाल दो, तुम्हारे पास यू का फॉर्मूला, यू की वैल्यू आ जाएगी √60। राइट। चलो जो भी आ गई, 60 आ गई, तो ये से हद तक तो आ गया चलो 60 आ गई होगी, जो भी आई है, ठीक है। सर √60 है। √60 आएगी, हाँ √60 आएगी। जी इधर जाएगा 60 आएगा, यू √60 आ गई। अब हमें ये वॉल की हाइट फाइंड करनी है। कैन आई अगेन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फ्रॉम ए टू पी? यस Yes. ये y फाइंड करना है मुझे, x दे रखा है, बाकी सब कुछ चीजें दे रखी हैं, हाँ कि ना? यस Yes. तो बस खत्म, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाओ, y फाइंड करो। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भी है। A body is projected with a velocity of u at an angle 60 degree to the horizontal. 60 degree to the horizontal. The time interval after which it is moving at an angle of 30 degree. तो 30 डिग्री यहाँ पे 60 है, ऊपर 0 हो जाता है, 30 कहीं बीच में होगा, पता नहीं कहाँ पे होगा। तो मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ये वेलोसिटी u है, इसके दो कंपोनेंट लिखो इधर। x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एंगल के साथ? u cos थीटा। u cos, एंगल के दूर u sin u थीटा। sin। तो दिस इज cos मतलब u by 2, दिस इज sin मतलब u by 2 √3। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री है, लेकिन डज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम? यस सर। तो क्या यहाँ पे u by 2 रहेगी इधर? यस कैन आई फाइंड द वर्टिकल वन? यस सर। कैसे?
सर U/2 ही आ गई थी U/2 नहीं आएगी, सर, यस कहीं आ गई we will find tan theta. Tan 30 is equal to इधर Vy है मान लो, Vy upon Vx और Vx की वैल्यू U/2 है, तो मेरे पास Vy जो आ गई that is U/2√3. So this is U upon 2√3. Correct? Yes. Now मेरे पास A पे और B पे Y वाली वेलोसिटीज हैं, X में नहीं, Y में A से लेके B तक, इनिशियल है, फाइनल है, मुझे टाइम फाइंड करना है. कैन आई फाइंड इट यस यूजिंग which equation? सर फर्स्ट इक्वेशन First equation. V is equal to U plus AT. सर इसमें वेलोसिटी वेक्टर को हमें जैसे u/2 i कैप प्लस u/2√3 j कैप ऐसे लिखना पड़ेगा ना? लिखना पड़ेगा नहीं, मतलब लिख सकते हैं वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी जरूरत नहीं है. फिर कैसे करें सर? क्या फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर इसको? नहीं जरूरत ना, मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, इसको सिंपल इसके बाद लगाओ V is equal to U plus AT in y direction. बोलो निवेदिता, y डायरेक्शन में V कितना है? सर u/2√3 x कितना है ना, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u? इनिशियल वेलोसिटी u/2 U/2. नहीं सर u/2 u√3/2 क्या हो गया तुझे, क्या हो गया निवेदिता, हैं कहाँ लॉस्ट है? ये एक्सरसाइज 2 बार कंप्लीट करके सबमिशन करेगी. यस सर 2 बार सबमिशन करनी है इस एक्सरसाइज की, तुम्हें एक्सरसाइज 2 की, ठीक है मुझे. ओके, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ये छोटी छोटी चीजें ये चीजें फिर आगे टेस्ट में दिखती हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आती फिर अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं 29, 30, 34, 35, 36. Okay, anything till last question? Question number 40 तक. सुरभि, क्वेश्चन नंबर 31. 31 में बॉडी प्रोजेक्टेड obliquely with velocity of 19.6. इसमें सुरभि अनम्यूट करके मुझे डाउट बताओ इसमें क्या है. सर इसमें जैसे लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स होगी. हाँ, हो नहीं सकती. सर आपने तो बोला था ना जैसे कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी अपनी मिनिमम होती है, बट दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है. इन द सेंस, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मान लो काइनेटिक एनर्जी है 100, पोटेंशियल एनर्जी है 20 यहाँ पे, तो टोटल सम कितना हो गया 120. ऊपर जाके काइनेटिक, ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी सर. कम होगी. मान लो ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम होके 80 हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर पोटेंशियल एनर्जी सर 40. बिल्कुल. सम कितना रहना चाहिए 120. सम कितना रहना चाहिए 120 रहना चाहिए. एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसी को तो बोलते हैं.
kinetic energy plus kinetic potential energy should be equal to should be same, correct? The total sum is 120, but still kinetic energy is greater than potential energy, which is quite possible. क्या ये scenario possible नहीं है? सर है बिल्कुल है. तो बस वो लगा देना, इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर. ठीक है, सर आगे समझ ठीक. Okay, 38, 39, 40. Done. In that case, Muskan, send me your solution. Okay, I'll check. Chalo ji. So with this, we finish off this chapter, right?